हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तला एंड यू आर वाचिंग रेसल प्लान। तो आज की इस वीडियो में हम स्मैकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं। स्मैकडाउन को रिव्यू करने वाले, स्मैकडाउन के हाइलाइट्स की बात करने वाले कि स्मैकडाउन का शो कैसा था, अच्छा था या बुरा, थ्रो बैक एडिशन था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले से रोमन रेंस शो को ओपन करते हुए दिखते हैं। रोमन रेंस अलोंग साइड विद जे ऊसो एंड पॉल हेमन। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और बात करते हैं कि डेनियल ब्रायन तो चले गए, डेनियल ब्रायन को मैंने हरा दिया। जैसे ही मैंने बोला था मैंने वो किया। मैंने आपको बोला था कि डेनियल ब्रायन ये शो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि डेनियल ब्रायन खुद भी चाहते थे ये शो को छोड़ के चले जाना, तो इसीलिए मैंने उनको भगा दिया। फिर पॉल हेमन बोलते हैं कि डेनियल ब्रायन के लिए 10 सेकंड के लिए 10 बेल बजाएं, लेकिन वो टाइम कीपर को मना करते बोलते मैं ये बेल कुछ बजाऊंगा। वो फिर अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालते 10 दफ़ा। फिर वैसे ही करने के बाद हमें जिमी ऊसो का रिटर्न देखने को मिलता है, जो जे ऊसो के ब्रदर है। जिमी ऊसो का रिटर्न होता है। फिर जिमी ऊसो गले मिलते हैं सबसे। फिर बात कर रहे होते, ऐसे ही इनके बीच में इंटरप्शन करने के लिए सिज़ारो जाते हैं। सिज़ारो बोलते हैं कि तुम्हें बाद में देख दूँगा रोमन, आज तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आज मैं सेथ रॉलिंस के पेश करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं उस मैच के ऊपर फोकस हूँ। तो ये बात बोलने के बाद ही पीछे से अटैक हो जाता है सिज़ारो के ऊपर सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस सिज़ारो को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इनके बीच में ब्रॉल चल रहा होता है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफिशियल्स वगैरह आ जाते हैं इनको रोकने के लिए। फिर उसके बाद हमें एक कमर्शियल देखने को मिलते हैं। कमर्शियल के बाद जब ये वापस आते हैं तो हमें टेडी लॉन्ग देखने को मिलते हैं। टेडी लॉन्ग को आप जानते होंगे, स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर रह चुके हैं 2009-10 के टाइम पे। तो टेडी लॉन्ग बोलते हैं कि अगर आज सेथ रॉलिंस और सिज़ारो के बीच में जो मैच है, अगर सिज़ारो जीत गए तो वो रोमन रेंस को पेश करेंगे एट रेसलमेनिया बैकलैश। तो टेडी लॉन्ग की इस अनाउंसमेंट के बाद फिर से सेथ रॉलिंस हमला कर लेते हैं सिज़ारो के ऊपर। उसके बाद इनका मैच शुरू हो जाता है। तो मैच काफ़ी अच्छा था। इस मैच में बहुत मज़ा आया देखने को। मैच काफ़ी अच्छा था और रिंग साइड में जे ऊसो और जिमी ऊसो दोनों खड़े होते हैं रॉलिंस की हेल्प करने के लिए। और हमें बैक स्टेज में ये भी दिखाया जाता है कि रोमन रेंस मैच को देख रहे हैं पॉल हेमन के साथ बैठ के। तो ये मैच बहुत ही अच्छा जाता है। बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं हमको। फैल्कन एरो में देखने को मिलता है, लेकिन सिज़ारो किक आउट कर देते हैं। फिर मैच में एक ऐसा मोमेंट आता है जब सेथ रॉलिंस धक्का देते थे जे ऊसो को, क्योंकि जे ऊसो कोशिश कर रहे थे हेल्प करने की, और वो लेकिन रॉलिंस को पसंद नहीं है तो रॉलिंस ने धक्का दिया। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जिमी ऊसो उनको सुपर किक लगाते हैं। फिर उसका फ़ायदा उठा के सिज़ारो ने अपना फिनिशर मार दिया न्यूट्रलाइजर और पिन कर लिया। तो अब ये मैच ऑफिशियल हो चुका है रोमन रेंस वर्सेस सिज़ारो का एट रेसलमेनिया बैकलैश। तो इसके बाद एक कमर्शियल आता है। फिर कमर्शियल के बाद बैक स्टेज में दिखाया जाता है सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच में बात हो रही है। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को कह रहे हैं कि अपने कज़नों को समझाओ, इन कज़नों की वजह से तुम्हारे में मैच हार गया, मुझे तुम्हारे कज़नों की ज़रूरत नहीं है। तो रोमन रेंस बदले में ये कहते हैं कि तुम्हें मैं जानता हूँ और तुम्हें पता नहीं है, मेरे कज़न तुम्हारे हेल्प करने के लिए खड़े थे। फिर ये बोलते हैं कि तुम अपने कज़नों को कुछ समझाओ, वरना मैं तुम्हारे कज़नों को अपने ज़बान में मार के समझाऊंगा। उसके बाद हमें अगला सेगमेंट देखने को मिलता है टेडी लॉन्ग और सेमी ज़ेन का। तो सेमी ज़ेन बोलते हैं अपनी वही कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो टेडी लॉन्ग बोलते हैं आज तुम्हारा एक मैन दी अंडरटेकर। ये बात सुन के सेमी ज़ेन की आवाज़ जाती है। फिर वो बोलते हैं वो तो रिटायर है। उसके बाद टेडी लॉन्ग इनका मैच बताते हैं। एक 10 मैन टैग टीम मैच था जो हमें आगे दिखता है, शो में देखने को मिलता है। तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो फिर हमें बैक स्टेज रोमन रेंस मिलते हैं जो जे ऊसो और जिमी ऊसो को समझा रहे होते हैं। जे ऊसो को समझा रहे होते हैं कि अपने भाई को समझो, जिमी को, कि कैसे हम लोग थिंग्स को हैंडल करते हैं, तुमने मैच ख़राब कर दिया। तो ये कहने को बोलते हैं। उसके बाद जे ऊसो अपसेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगला मैच देखने को मिलता है वुमेंस डिवीज़न से रूबी रायट वर्सेस कारमेला। ये बहुत छोटा सा मैच का 2-2.5 मिनट का मैच था और कारमेला अपना सबमिशन मूव लगा के ये मैच जीत जाती है। तो अगर अगले मैच की हम बात करें, मैच से पहले एक सेगमेंट आता है, सॉरी, अगले अगर सेगमेंट की बात करें तो वो सेगमेंट बेली का है। लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं स्मैकडाउन का स्टेज तो नया नहीं था, वही था, लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइन में ये पिस्ट का आइकन दिख रहा था। उसके बाद हमें रिंग में बेली देखने को मिलती है। बेली अपने मैच के बारे में बात करती है और उसके बाद बताती है कि टॉप रेसलर वुमेन चैम्पियन जो बहुत ही अच्छे चैम्पियन रहे हैं, वो ऐसे ही लिस्ट में नाम बता रही होती है। फिर बियंका ब्लेयर का नाम लेती है, तो उसके बाद बियंका ब्लेयर भी आ जाती है और फिर बोलती है कि तुम उन चैम्पियंस को तो अभी सबसे बड़ी रैन मेरा होने वाला है एज ए चैम्पियन, मैं सबसे टफेस्ट फास्टेस्ट हूँ। तो इतने में ही बेली पिरसती लगती है। पिरसने के बाद अटैक करती है और इस मरतबा
लेकिन बियंका ब्लेयर बच जाते हैं इस टाइम पे और बियंका ब्लेयर बेली को अटैक कर रही होती है। तो इतने में बियंका ब्लेयर ने जो हेयर रिंग्स पहने हुए होते हैं वो हेयर रिंग्स को खींच के बेली फ़ायदा उठाती है, फिर बियंका ब्लेयर को मारती है, उसके बाद अपना फिनिशर लगा लेती है। तो इस तरह से ये सेगमेंट एंड हो जाता है। फिर अगला सेगमेंट देखने को मिलता है जे उसो और जिमी उसो का। जिमी उसो बैक स्टेज कर रहे थे और समझा रहे थे जे उसो को कि रोमन रेंज हमें सिर्फ इस्तेमाल करता है और तुम्हारे बिना मैच नहीं जीत सकता, तुम्हें इसमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, लेकिन वो खुद यूनिवर्सल चैम्पियन है। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, हम दोनों को फिर से टैग टीम चैम्पियन बनना है, तो इसीलिए रोमन रेंज को छोड़ कर तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर इस सेगमेंट के बाद हमें देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो से डॉल्फ जिगलर, जो ऑफिशियल मैच होने वाला था, लेकिन ये मैच चेंज हो जाता है। और वैसे आप लोग को बता दूं कि रेसलमेनिया बैकलैश के लिए दी मिस्टीरियोस वर्सेस जिगलर एंड रूट का मैच कंफर्म है। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रे मिस्टीरियो मैच नहीं लड़ते हैं, उनके बजाय डोमिनिक मिस्टीरियो लड़ते हैं मैच। और ये मैच के मतलब बताने के लिए कुछ नहीं है, मैच रोल अप के सहारे से डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाते हैं। उसके बाद जिगलर का मुंह देखने जैसा होता है। अगर अगले सेगमेंट की बात करें तो देखने को मिलता है शेना बेजलर एंड नाया जैक्स और रेजिनाल्ड और तमीना का मैच होता है। तो ये मैच सुनकर आप भी शौक हो रहे होंगे, लेकिन ये मैच बहुत ही फ़नी था। उसके बाद हमें बैक स्टेज लिया जाता है रोमन रेंग्स के साथ। रोमन रेंग्स टेंशन में होते हैं और पॉल हेमन को बोलते हैं कि मेरे कज़न को बुलाओ। उसके बाद से सेगमेंट ख़त्म होता है, फिर सीधा मैच देखते हैं रेजिनाल्ड और तमीना का। रेजिनाल्ड पूरे मैच में बंदरों की तरह यहाँ वहाँ फुदकते हैं तमीना से बचने के लिए, लेकिन एंड में एक सुपर किक खा लेते हैं जब स्नूका प्लाई मारने जाती है, सुपर प्लाई स्नूका का फिनिशर। तो नाया जैक्सन शेना बेजलर इंटरफेयर कर देते हैं। फिर नाया जैक्स तमीना को एक समवन ड्रॉप लगा लेती है बैरिकेड के साथ। तो इस तरह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अगला मैच देखने को मिलता है जो सेमी मेन इवेंट था, 10 मैन टैग टीम मैच, टीम ऑफ स्ट्रीट प्रॉफिट्स बिगी शिंस्के नाकामुरा एंड केविन ओवेंस वर्सेस क्रूज, किंग कॉर्बिन, अल्फा अकेडमी एंड सेमी ज़ेन। तो ये 10 टैग टीम मैच होता है, बहुत ही अच्छा मैच होता है। इसमें बहुत सारे अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं और एंड में एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे 10 के 10 लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन ये मैच जो हमारी पेस टीम है वो हार जाती है। तब वो शिंस्के नाकामुरा किंग शासा लगाते हैं, लेकिन सेमी ज़ेन टेक दे चुके होते हैं बैरन कॉर्बिन को। तो किंग शासा मारते हैं के बाद ही बैरन कॉर्बिन अंदर आ जाते हैं और एंड ऑफ डेज लगाते हैं। तो एंड ऑफ डेज लगाने के बाद कवर करते हैं और 1 2 3 इसी तरीके से हमारी पेस टीम हार जाती है और हील टीम जीत जाती है। ये बहुत कम टाइम देखने को मिलता है कि टीम में इतने बड़े बड़े नाम थे, बिगी, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, केविन ओवेंस, लेकिन ये टीम हार गई। तो इसके बाद हमें फाइनल मैन इवेंट सेगमेंट देखने को मिलता है। कोई मैच नहीं था, ये सेगमेंट था, और इस सेगमेंट में हमें फिर से एक दफ़ा और ट्राइबल चीफ एड ऑफ द टेबल रोमन रेंग्स देखने को मिलते हैं। तो रोमन रेंग्स आते हैं, रोमन रेंग्स बोलते हैं कि भाई जे उसो तुम अपने भाई को बुलाओ और उसको पूछो कि वो हमारे साथ है या नहीं। तो फिर जिमी उसो आते हैं और बोलते हैं जे उसो की वही रोमन रेंग्स है जिसने एलन में तुम्हें इतना मारा था, लेकिन तुमने क्विट नहीं किया। उसके बाद उसने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे को गिल्टी पकड़ा, उसके बाद तुमने हार माना। तो ये वही हमारे कज़न है, अभी तुम्हारे साथ दोस्त बन रहा है। तो रोमन बोलते हैं मैं अब वो रोमन रेंग्स नहीं रहा, वो हमारा पास था, लेकिन अभी हम साथ में काम करते हैं। अभी तुमको मैं एक मौका देता हूँ, हमारे साथ काम करो या अपने घर चले जाओ। फिर देखो मुझे और ऊसो को स्मैकडाउन में लोगों को मारते हुए अपने बच्चों के साथ बैठ के तुम देखो। तो फिर जिमी ऊसो रिंग छोड़ के चले जाते हैं। फिर रोमन रेंग्स उसके पीछे जे को भेजते हैं। फिर जे ऊसो और जिमी ऊसो आपस में बात कर रहे होते हैं ही, इतने में ही पीछे से हमला हो जाता है सितारों का, जो रोमन रेंग्स को कॉर्नर पे लेकर जाके अपर कट देते हैं। तो फिर बचाने के लिए जे ऊसो जाते हैं और जे ऊसो भी सितारों के हाथ से मार खाते हैं। सितारों आज बहुत ही खतरनाक मोड, भयानक मोड में थे। तो इतने में भी जिमी ऊसो आते हैं अपने भाई को बचाने, लेकिन रोमन रेंग्स को न्यूट्रलाइज़र पड़ जाता है। उसके बाद न्यूट्रलाइज़र जे ऊसो को पड़ता है, फिर जिमी ऊसो को पड़ता है। सिज़ारो ने तीनों कज़न को एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो WWE में ये दिखाने की कोशिश करी कि सिज़ारो हरा सकते हैं रोमन रेंस को। तो दोस्तों आज ये मेरा फर्स्ट रिव्यू वीडियो है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा आता है, आपको अगर मज़ा आता है मेरी वीडियो देखकर, तो मैं हर वीक बनाऊंगा ये रिव्यू वीडियो, हर वीकली शो में या पेपर व्यू में भी बनाऊंगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया आप सब लोगों को दिखाने के लिए। मैंने आज शो पूरा देखा, वैसे मैं हर दफ़ा शो पूरा ही देखता हूँ, स्मैकडाउन हो या रो, तो मैंने सोचा आज रिव्यू बना लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो हाई हो तो लाइक करना,
और आप बताना कि आपको शो कैसा लगा। मेरे ख्याल से शो नॉर्मल था, इतना खास नहीं था, सिर्फ टेडी लॉन्ग और जे उसो को रिटर्न देखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।